हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग क्रिएट करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वो सारे के सारे टैग्स और एलिमेंट्स को डिस्कस करें जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, उन सबको यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास पोर्टफोलियो से रिलेटेड होगा। अब आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हमारे पास पोर्टफोलियो क्या होता है, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ कि जो आपका पास पोर्टफोलियो होता है वो आपकी जो है वो आपके रिज्यूमे की तरह दिखता है। ठीक है, ये जो है ये आप अपनी साइट के ऊपर अपलोड करते हो और आपके जो रिक्रूटर्स हैं वो आपका जो रिज्यूमे है वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को लाइव भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपका पोर्टफोलियो काम करता है और आज जो है वो हम लोग इस पोर्टफोलियो को जनरेट करेंगे। अब इससे बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती जाऊं कि ये जो पोर्टफोलियो बनाया है ये सिर्फ HTML की हेल्प से नहीं बना। इसके अंदर जो है वो कुछ CSS और कुछ JS भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ HTML पढ़ा है, तो हम लोग HTML से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने CSS के कोर्स की तरफ जाएंगे। उसे कंप्लीट करने के बाद इस रेज्यूमे को फिर से अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम HTML के अंदर यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को पता है कि जो हम HTML के अंदर काम करते हैं इसका मेन पर्पज़ होता है आपकी साइट के अंदर कंटेंट ऐड करना। तो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। जैसे ये नेम जो है ये कंटेंट है, इसके साथ साथ ईमेल कंटेंट है, फ़ोन नंबर कंटेंट है, ये जो ऐड की हुई इमेजेस हैं ये भी कंटेंट है। इसके अलावा ये जो आपके पास नैव बार आया हुआ है ये भी आपका कंटेंट है जो रीडायरेक्ट कर रहा है आपको डिफरेंट पेजेस के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा शो करवाऊँ कि किस तरह से रीडायरेक्ट कर रहा है, तो आप लोग देखें कि जैसे मैंने अबाउट मी पे क्लिक किया तो अबाउट मी का सेक्शन आ गया। जैसे ही मैं स्किल्स पे क्लिक करूँगी तो स्किल्स का सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी तो ये आपके पास प्रोजेक्ट का सेक्शन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जैसे रिकमेंडेशंस पे क्लिक किया तो रिकमेंडेशन का सेक्शन आ गया। तो कुछ इस तरह से जो है ये आपका नैव बार वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नैव बार है ये भी आपके पास क्या है, आपका कंटेंट है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है ये भी आपका कंटेंट है। साथ के साथ ये जो डिस्क्रिप्शन है आपकी ये भी आपका कंटेंट है। ये इमेज भी कंटेंट है। इस तरह से हम लोगों ने अपनी जितनी भी स्किल्स वगैरह ऐड की हुई हैं, या एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास सारे पार्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के अंदर काउंट हो रही हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि ये जो मैंने स्किल का टैग लिखा हुआ है स्किल्स ये भी काउंट हो रहा है। इसके बाद HTML 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये जितने भी हैं इसके अंदर जो इमेजेस हैं और इसके साथ साथ ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सब का सब जो है वो कंटेंट है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सब कंटेंट ही आपको नज़र आ रहा है। ये फॉर्म भी HTML का पार्ट है, ये बटन भी, इवन ये कि ये जो आपके पास इमेज है जो आपको रीडायरेक्ट करी है ऊपर, ठीक है, आपके होम की तरफ, वो भी क्या है, एक इमेज है। ठीक है, और वो भी HTML का पार्ट है। अब जो है हम लोग इसको कुछ इस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को सिमेंटिकली डिवाइड किस तरह से करेंगे। अब अगर आप इस सेक्शन को नोट करो तो ये आपकी सेक्शन का हेडर बनता है। ठीक है, हेडर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या होता है। आपके पास जो है वो टाइटल होता है आपकी साइट का। ठीक है, टाइटल वो जो आप खुद से राइट करते हो, वो नहीं जो आपका यहाँ पर शो हो रहा होता है, दैट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, और उसके बाद हेडर के अंदर जो है वो आपकी साइट का लोगो आ रहा होता है, डिफरेंट आइकन्स वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके हेडर में आती हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके साथ साथ जो आपका नैव बार होता है वो भी कभी कभार आपके हेडर में आता है। तो ये वो हेडर है जिसके अंदर जो आपका नैव बार है वो भी किस में आएगा, हेडर के अंदर ही आएगा। तो अब अगर हम लोग अपने हेडर के अंदर देखेंगे कितना कंटेंट आ रहा है, तो ये जो आपके पास हेडर है इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आ रहा है। सबसे पहले नेम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आपकी ईमेल आ रही है। उसके बाद जो है वो आपका फ़ोन नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि आपके ईमेल के साथ एक इमेज शो हो रही है आपको, और वो क्या है, वो आपके मेल बॉक्स की इमेज है। और इसी तरह फ़ोन का भी एक आइकन शो हो रहा है, आप इसको कह सकते हो कि ये भी आपके पास एक इमेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके हेडर के अंदर आ रही हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है, एक नैव बार आ रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम लोगों ने अपना सबसे पहले हेडर सेक्शन क्रिएट करना है। जाकर सबसे पहले उस हेडर सेक्शन को क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो अब जो है वो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और इसके अंदर जो है मैंने वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर लिया है जिसके अंदर जो है वो मैंने एक ईमेल की इमेज ऐड कर ली थी पहले से ही। ठीक है,
ये इस तरह से, और एक जो है ये आपके पास जो है वो फ़ोन वाली इमेज मैंने ऐड कर ली है, ठीक है। अब जो है अगर आप लोगों को ये इमेजेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको एक ड्राइव का लिंक दे दूँगी। जैसे आप ओपन करोगे तो ये जितना भी आज हम लोग कोड करेंगे या इसके अंदर जितनी भी फाइल्स रखेंगे वो सारी की सारी जो हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए जो है वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आकर जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो है वो कंप्रेस करने के बाद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसके रिव्यूज़ भी शेयर कर देंगे आपके साथ, या फिर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करने के बाद अपने ड्राइव पे अपलोड करने के बाद वहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके आपको रिव्यूज़ दे सकें कि आपने किस तरह की साइट बनाई है और कितना आपको अभी अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है HTML के अंदर। अब मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद साइट का टाइटल चेंज करेंगे। साइट का टाइटल चेंज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पोर्टफोलियो लिखेंगे हम इस पर, और इसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हेडर आएगा, ठीक है। हेडर टैग के अंदर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगा आपका नेम, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो आपके पास आएगी आपका नेव बार, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम लोग सेक्शंस बनाएंगे। थर्ड थिंग जो है वो हमारे पास आएगी कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी इमेज, सबसे ऑब्वियसली इमेज आएगी ईमेल वाली, और उसके आगे जो है आपका मेल आएगा, ईमेल, ठीक है। और इसके साथ जो है आपके पास आएगा फ़ोन की इमेज, और उसके साथ आएगा आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमारे पास है हेडर का पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है अपना नेम, और नेम लिखने के बाद नेम जो है वो हम लोग लिखेंगे H1 टैग के अंदर, क्योंकि हमारा जो नेम है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर मैंने लिख दिया है जी तूबा अमजद। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो पहला था वो हमारा हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने नेव बार ड्रॉ करना है। ये जो आपके पास नेव बार होता है इसका एक अपना टैग होता है, जैसे हम लोगों ने सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर पढ़े थे। और नेव बार ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बनाते हो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप लिस्ट आइटम्स ऐड करते हो, और उस लिस्ट आइटम के अंदर जो है वो हम लोग ऐड करते हैं हमारा ए टैग, जो हमें रेफरेंस दे रहा होता है डिफरेंट वेब पेजेस के लिंक्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लिंक ऐड करना है। फॉर नाउ हमारे पास लिंक नहीं है, तो हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ देंगे और यहाँ पर दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर था अबाउट, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसी तरह के 3 से 4 लिस्ट आइटम्स थे हमारे पास, उनको ऐड कर लेना है। तो ये जो है हम लोगों ने अपना नेव बार जनरेट कर लिया है, और आप लोगों ने याद रखना है कि नेव बार जनरेट करने का सबसे सिंपलेस्ट वे यही होता है कि आप क्या करो, सबसे पहले नेव टैग को ओपन करो, ठीक है। ये हम लोगों ने सिमेंटिक मीनिंग ऐड करने के लिए किया है। इसके बाद आप यूएल टैग लिखते हो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, और उसके अंदर जो है वो आप लिस्ट आइटम्स ऐड कर देते हो, ठीक है। अब हम लोग अपनी साइट को एक बार विजिट करते हैं कि किस तरह की हो चुकी है। हमारी साइट पे जो है वो कुछ भी शो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर हम लोगों को आप देख सकते हो कि हमने इसको सेव नहीं किया था। कंट्रोल एस करते हैं और अपनी साइट को फिर से जाके रिफ्रेश करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो जैसे हम लोगों ने फाइल को सेव करके रिफ्रेश किया है तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेम आ गया है, और उसके बाद जो है ये जो हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट जनरेट की थी जिसको मैंने नेव बार कहा था वो आपके पास आ गई है। अब अगर हम लोग जो है वो CSS की स्टाइलिंग को देखें तो आपके पास कुछ इस तरह से नेम शो हो रहा है। नेम जो है वो तकरीबन हमारे पास सेम है, बस कुछ स्पेस वगैरह ऐड हुई हुई है यहाँ साइड पर और यहाँ ऊपर, वो CSS के थ्रू की थी हमने, तो उसको हम लोग जो है वो बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो है नेव बार को भी, ये जो नेव बार है इसको भी जो हम लोगों ने स्टाइल किया है वो इसी के थ्रू किया है, ठीक है। तो ये भी जो है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से किया था जब हम लोग CSS के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास पार्ट रह गया है वो पार्ट ये है कि आपने ये इमेज ऐड करनी है और इसके साथ साथ जो है वो नंबर वगैरह ऐड करना है। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और करते हैं इसको ऐड। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्योंकि एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रह गई है तो हम लोग एक डिव का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस डिव के पार्ट के अंदर, डिव जो है वो एब्रीविएशन होती है डिवीजन की। पहले आप लोगों के साथ ये सब कुछ डिटेल से डिस्कस हुआ था। इस डिव पार्ट के अंदर मैं ID दूंगी कॉन्टैक्ट की,
ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ये इसको सेट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है वो कम्प्लीटली एक अलग पार्ट है, तो मैंने उसको जो है वो डिवाइड कर लिया है डिवीजन टैग से। अब इसने जो है वो आपकी साइट को कोई भी मीनिंग ऐड नहीं किया, सेमेंटिक मीनिंग ऐड नहीं किया आपकी साइट के अंदर, लेकिन जो है उसने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है। अब इमेज जो है वो ऐड करूँगी, और इमेज का सोर्स हमारे पास यहाँ पर फाइल का नेम होता है, यहाँ पर आ जाएगा email.png की फ़ाइल आएगी। इसके साथ जो है वो ऑल्टर टेक्स्ट आप जनरेट कर सकते हो, दिस इज़ एन ईमेल इमेज, ठीक है। और इसके आगे जो है नेक्स्ट आप लोग अब क्या करोगे, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करोगे और लिखोगे आपका जो भी मेल है। जैसे मैं यहाँ पर अपना मेल ऐड कर रही हूँ, tubamjad098@mail.com, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो अपना मेल ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अपनी साइट पे जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ आ गया और हमने नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले इसको सेव करेंगे और फिर चलते हैं अपनी साइट की तरफ। तो ये हमारे पास था। अब इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है, और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो आपके पास यहाँ पर तूबा अमजद आ गया है। तो हम लोग जो है वो इस इमेज को रीसाइज कर लेते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑल्दो ये पार्ट जो है ये भी हमारे पास अपना CSS का पार्ट ही होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको पहले डिस्कस कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि जब जो है ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मूव करने वाला हो जाए, मतलब आप लोग इस तरह से लाइन के अंदर टेक्स्ट लिख लो, तो अपनी स्क्रीन को मतलब फॉर्मेट करने के लिए Alt+Z का यूज़ कर लिया करो, आपके लिए इसमें आसानी रह जाती है, ठीक है। हाइट जो है वो अब आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, 20 px के। सेव करते हैं और अब अपनी साइट पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब आप अपनी पोर्टफोलियो वाली साइट पे जाओ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था। और सेम जो है हम काम करेंगे अपने फ़ोन के लिए, तो मैं वो फ़ोन वाला जो है वो ऐड करती हूँ। इसमें हम लोग एक BR टैग ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट मूव कर जाए। तो ये जो है ये हम लोगों ने इस तरह से अपना फ़ोन भी ऐड कर लिया है। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले सेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप इस सेक्शन को देखो तो इसके अंदर जो है वो एक इमेज ऐड है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने एक हेडिंग दी हुई है दैट आई एम तूबा अमजद, और उसके बाद जो है वो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या है, आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास एक इमेज है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये अबाउट मी का सेक्शन है। देखो जिस तरह मैंने अबाउट मी पे क्लिक किया तो वो बिल्कुल इस तरह से आ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक सेक्शन जनरेट करेंगे यहाँ पर आकर के, हेडर के बाहर आकर, ठीक है, हेडर से बाहर निकल कर अब एक सेक्शन आएगा। और सेक्शन के अंदर जब भी आप लोग जनरेट करते हो, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सेक्शन जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक आईडी का टैग यूज़ करते हैं। और इस आईडी के अंदर मैं इसको दे दूँगी अबाउट मी। जैसे ही मैंने आईडी ऐड की है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने हैश लिखा था, ठीक है, अबाउट के आगे जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, मी, ठीक है। और अबाउट मी के बाद इस आईडी का एज इट इज़ नेम जो है वो कॉपी करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि ये वाला सेक्शन जो है ये हमारे साइट के पास चला जाए। जैसे ही मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँ वो अबाउट मी का सेक्शन ओपन कर दे। अब ये जो आपके पास अबाउट मी का सेक्शन है इसके अंदर जो है वो आपके पास, आपको पता है कि दो चीज़ें हैं, एक इमेज है और टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग अपने इस सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिवीजन टैग को यूज़ करते हुए। और वो किस तरह से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग आईडी दे देंगे इमेज की, ठीक है, या क्लास दे देंगे इमेज की, क्लास भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो, ठीक है, इमेज। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग डिवाइड करेंगे सेक्शन को टेक्स्ट मी के अंदर, और इसके अंदर भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको आईडी दे दो या क्लास दे दो, ठीक है। अभी जो है इस टाइम पे हमें आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने जो है वो इसको आईडी में रखना है या क्लास में रखना है। ये जब हम CSS में करते हैं, जब हम लोग अपने सिस्टम की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, तब हमें बेहतर आइडिया होता है कि हम लोग इसको आईडी में रखें या क्लास में रखें। जब आप क्लास में रखते हो, जब आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं और आपने उसको सेम तरह से स्टाइल करना है, तो आप उसको इमेज में रखते हो। अब अगर हम लोग अपनी साइट को देखें तो ये वाली जो इमेज है, ठीक है, ये जिस साइज़ में है या जिस स्टाइल में है, हमारी बाकी जितनी भी इमेजेस हैं वो उस स्टाइल में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आईडी ही रखेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ये वाली इमेजेस हैं, देखो ये सारी की सारी इमेजेस जो हैं
वो हमारे पास सेम स्टाइल के अंदर हैं, तो इसके लिए जो है वो हम लोग क्लास का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग आईडी यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आईडी यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो है वो हम लोग ऐड करेंगे अपनी इमेजेस को। ये जो इमेजेस हैं अब हमारे पास फोल्डर में नहीं है, तो हम लोग जा करके इसको डाउनलोड करेंगे। मैंने सिस्टम के अंदर डाउनलोड की हुई थी, तो आई जस्ट कॉपी। तो ये जो है मैंने अपनी इमेज जो है हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड 2 के नाम से इमेज है, ठीक है। वो इमेज भी मैंने रख ली है अपने फोल्डर के अंदर। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, वो वाली इमेज ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनलोड 2.png, ठीक है। और इस इमेज को भी आप रीसाइज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इस चीज़ को जो है वो हम लोग देखेंगे अपना CSS के अंदर। अब इसके बाद जो है वो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक H1 एडिंग आई थी, जिसको मैंने लिखा था आई एम तूबा अमजद, ठीक है। और इस टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर नाउ हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ टैग ऐड करेंगे, और इसके अंदर जो है वो मैं लॉरेम 50 लिख रही हूँ, सिंपल, या लॉरेम लिख रही हूँ, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप खुद से जाकर भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, आई एम तूबा अमजद, और इसके बाद जो है वो लॉरेम का एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट आ गया, और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी वैसे नहीं आई जैसे आप लोग चाहते थे कि आए। ये हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ आएगी कि ये किस तरह से आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आप लोग ये जो बॉक्स देख रहे हो, ये जो बॉक्स हैं ये भी CSS की हेल्प के थ्रू बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो इमेज वगैरह ऐड किया है, या HTML 2 ईयर एक्सपीरियंस वगैरह है, ये सब कुछ जो है ये हम लोग ऐड करते हैं खुद से, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं अपनी साइट के अंदर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास बनेगा, वो सेक्शन जो होगा वो होगा स्किल का सेक्शन, और मैं इसको दे रही हूँ ID स्किल्स के नाम से, स्किल्स, ठीक है। या ओके, स्किल ही कर लेते हैं हम लोग, स्किल्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल स्किल्स हैं, तो अब इन मल्टीपल स्किल्स को ऐड करने के लिए आप देख सकते हो हमारे पास इमेज भी है, और इमेज के साथ साथ जो है कुछ टेक्स्ट भी है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो ये जितने भी आपके पास बॉक्स हैं इन सब का स्टाइल सेम है, तो हम लोग जो है वो इसकी क्लास भी सेम ही रखेंगे, ठीक है। अब जब हम इसकी क्लास सेम रखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिख के देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले लिखोगे div, ठीक है। और div के बाद जो है इसको क्लास का नाम दोगे, क्लास लिखोगे इज इक्वल्स टू बॉक्स 1, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास मेन क्लास जो है वो बॉक्स है, और उसको जो डिफ्रेंशिएट करने वाला पार्ट है वो है बॉक्स 1, ठीक है। तो अगर आप सबके अंदर बॉक्स 1 बॉक्स 2 लिखोगे तो वो एक ही चीज़ कंसीडर, मतलब सेम क्लास कंसीडर होगी, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ID जो है वो क्या है, वो बॉक्स 1 है। ये आपके पास क्या है, सेम क्लास, और इसके अंदर जो डिफरेंट ID है वो क्या है, बॉक्स 1। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग इमेज ऐड कर देंगे। ये इमेजेस जो हैं आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। हम लोग जो है वो पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इमेजेस को, फिर वापस आते हैं। तो ये इमेजेस थी, ठीक है, ये मैंने जो है वो अपने फोल्डर के अंदर कॉपी कर लिया है। अब सबसे पहले जो है हम लोगों ने बॉक्स 1 के अंदर HTML लिखना है, तो उसकी इमेज को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर इमेज, ठीक है। और इमेज ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो HTML वाली इमेज ऐड कर देंगे। इसके साथ जो है नीचे हम लोगों ने टेक्स्ट मी के अंदर जो है, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आप डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हो, ठीक है। मैं जो हूँ वो H3 का टैग यूज़ करते हुए इसको लिख रही हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने लिखना क्या है कि हमारे पास कौन सा है, और इसके बाद जो है हम लोगों ने एक लाइन ब्रेक करनी है, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। सेव करते हैं, और अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से फाइल सेट हुई है। ये देखो, ये आपके पास इमेज आ गई है, और टेक्स्ट भी बिल्कुल उसी तरह से शो हो रहा है। अब इमेज को जो है वो आप रीसाइज़ भी कर सकते हो, इधर ही रीसाइज़ कर लो, ठीक है। वरना फिर हम लोग जो है वो अपना यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग रीसाइज़ कर ही लेते हैं 20px के साथ। तो हम लोगों ने ये जो है थोड़ा सा इमेज को रीसाइज़ कर लिया है, ज़्यादा ही छोटी हो गई। इमेज को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइट है उसको 30 करके और इसको 50 करके चेक करते हैं किस तरह से सेट होता है हमारे पास। तो अब जो है हमारी इमेज थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, ठीक है। HTML का थोड़ा सा ये ठीक करते हैं, और इसके बाद जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है अब हम लोगों ने बॉक्स का जो 1 2 है उसको चेंज कर देना है, और इसके साथ जो है इसके अंदर जो भी आपने कंटेंट वगैरह लिखा है उसको चेंज कर देना है।
तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग अपनी CSS की स्टाइलिंग की मदद से जो है सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमने जो सेक्शन है उसका नेम नहीं दिया, स्किल्स जो हमें मेंशन करना था वो हमने नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर जाकर जो है वो सबसे पहले अपने सेक्शन का नेम H1 टैग के अंदर जो है वो लिख देते हैं स्किल्स, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। अभी जो आपके पास स्किल्स है, अगर आप इसके अंदर चेक करो तो ये कुछ इस तरह से आपके पास मेंशन हो रहा है। ये स्टाइलिंग के थ्रू जो है ये सब सेट हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो एक और हमारे पास टैग बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे सेक्शन बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। सेक्शन जनरेट करने के बाद उसके अंदर हम लोग उसकी ID देते हैं और यहाँ पर ID आपके पास क्या आएगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आने के बाद अब जो है हमारे पास सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, एक अनऑर्डर लिस्ट ऑब्वियसली जनरेट करनी है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सबसे पहले हेडिंग आ रही है और उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग जो है वो हेडिंग ऐड करते हैं, विच इज़ H4 हेडिंग ऐड कर लेते हैं, वो ठीक रहेगी। और इसके अंदर जो है वो सेम ही लिख देते हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे और इसके अंदर जो है वो एक लिस्ट आइटम ऐड करेंगे जिसके अंदर जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन इज़ लॉरेन रखेंगे, इसको छोटा सा रखेंगे, बस ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसी को सेम जो है वो अब हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर आकर हम लोग अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह से जनरेट कर लिया है, सब कुछ जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर था। लेकिन हम लोग हेडिंग ऐड करना फिर से भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है वो हम लोग H1 टैग के थ्रू जो है हेडिंग ऐड कर लेते हैं, विच इज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक सेक्शन आएगा। सेक्शन वो होगा हमारे पास रिकमेंडेशन का सेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो लिख देते हैं, सेक्शन ID इज इक्वल्स टू रिकमेंडेशन। अब इस रिकमेंडेशन के अंदर भी आप लोग देखो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉक्स बने हुए हैं और उस बॉक्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स हैं ये स्टाइल होंगे हमारे CSS से। फिलहाल के लिए जो है हम लोग सिर्फ इसके अंदर टेक्स्ट ही ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग बॉक्स के लिए एक डिफरेंट क्लास को चूज़ करेंगे क्योंकि उसकी पिछले बॉक्स की स्टाइलिंग डिफरेंट थी, इस बॉक्स की डिफरेंट होगी। तो अब की बार जो है वो हम लोग लिखेंगे डिव क्लास और इसको जो है वो आप नंबर दे दो, नंबर B1, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है ये आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर ये ID जो है ये आपके एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से डिफरेंट कर रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्लास का नेम रिपीट कर सकते हैं, ID का नेम रिपीट नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ें होती हैं जिनको हमने सिमिलर स्टाइल के अंदर लिखना होता है उसको हम लोग क्लास में लिख देते हैं और जिनको हम लोगों ने यूनिकली आइडेंटिफाई करके डिफरेंट स्टाइल करना होता है उसको हम लोग ID में लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट देना है अपना, और आई मस्ट रिकमेंड क्योंकि वो बोल्ड था तो आप उसको जो है वो B टैग से भी लिख सकते हो या आप लोग कोई हेडिंग भी ऐड कर सकते हो। हम लोग जो है वो B टैग से ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रिकमेंडेशंस को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग जो है वो लॉरेम 10 ही ऐड कर देते हैं। लॉरेम 10 अगर आप लोगों को नहीं पता या आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप लोगों को ये जान लो कि जो हमारे पास लॉरेम होता है वो रैंडम टेक्स्ट होता है। इसके अंदर उतने नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं जितनी अमाउंट आप एंटर करते हो। जैसे 10 एंटर करोगे तो 10 नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो है हम लोग 3 बॉक्स जनरेट कर लेते हैं, सिर्फ ID डिफरेंट कर देते हैं, क्लास हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिकमेंडेशन का बॉक्स आ गया है। ये वाला पार्ट जो है ये आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है आप देखो कि इसके इर्द गिर्द हम लोग एक बॉक्स जनरेट करेंगे। अब जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि हम लोगों ने फिर से अपनी हेडिंग ऐड नहीं की, तो हम लोग हेडिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो H1 का टैग है आप देखोगे कि हम लोगों ने जितने भी सेक्शंस ऐड किए हुए हैं अपनी साइट के अंदर, यहाँ पर
रिकमेंडेशन है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास स्किल्स है, या हमारे पास आई एम तूबा अमजद है। तो इसकी स्टाइलिंग, इसका कलर सेम है, ठीक है। तो आप इस टैग को सिलेक्ट करते हुए भी, क्योंकि हम लोगों ने H1 के अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, तो हम लोग सिर्फ इस टैग को स्टाइल करेंगे तो हमारे जितना भी H1 यूज़ हुआ है वो सारा का सारा स्टाइल हो जाएगा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप इसको छोड़ दो, हम लोग जब CSS डिस्कस करेंगे तब आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। अब ये हम लोगों ने H1 लिखा है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिकमेंडेशंस को। रिकमेंडेशंस लिखने के बाद हम लोग अपनी साइट को एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं किस तरह से नज़र आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं, रिकमेंडेशंस के स्पेलिंग गलत हैं, उसको हम जाके ठीक करते हैं। रिकमेंड एम मिसिंग है, MENDAT है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकमेंडेशन हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आना था वो आपके पास था आपका लीव अ रिकमेंडेशन। तो इसके लिए जो है हम लोग एक अलग से ID बनाएंगे, और वो जो ID है, वो जो सेक्शन है, आप उस सेक्शन को लीव अ रिकमेंडेशन कह सकते हो। आप उस सेक्शन को एक फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर्म तो उसके अंदर बनेगा ही। तो ID जो है वो हम लोग लिख देते हैं फॉर नाउ इसके अंदर लीव, ठीक है। और अब जो है सॉरी, यहाँ से होगा एक हम लोग फॉर्म जनरेट करने लगे हैं, ठीक है। और ऑन एक्शन को मैंने आप लोगों को कहा था इग्नोर कर देना, जब हम JS पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ऑन एक्शन पे ये क्या करता है। अब जो आपका ये जो इनपुट फील्ड है, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक हेडिंग आ रही है लीव अ रिकमेंडेशन की हेडिंग, और ये जो आपका लीव अ रिकमेंडेशन है ये इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको H1 से ऐड कर दो या फिर नहीं करो, मतलब किसी H2 से ऐड कर लो, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि दोनों तरह से अगर आप H1 भी लिख लोगे तो हम इसकी स्टाइलिंग को डिफरेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि किस तरह से कर सकते हैं रिकमेंडेशन। लेकिन अभी जो है वो हम लोग लिखिए H2 से लेते हैं, सॉरी इधर आके हम लोगों ने करना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, लीव अ रिकमेंडेशन आ गया। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने एक यूज़र से लेना है इनपुट, उसकी नेम की इनपुट टेक्स्ट लेंगे वो हम लोग, ठीक है। और इनपुट टेक्स्ट के अंदर अब यहाँ पर जो है एक प्लेस होल्डर लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे नेम, ठीक है। और नेम के आगे हम लोगों ने लिखेंगे ऑप्शनल। उसके बाद जो है हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया ऐड किया हुआ है जिसके अंदर जो है वो यूज़र लिख सकता है कि उसका क्या चीज़ है, अपना टेक्स्ट एरिया के अंदर वो लिख सकता है कि उसने क्या रिकमेंडेशन हमें देनी है। तो उसके लिए जो हम लोगों ने प्लेस होल्डर ऐड किया है वो प्लेस होल्डर हमारे पास है मैसेज का या रिकमेंडेशन का, रिकमेंडेशन। अब जाकर जो है वो हम लोग उसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। तो देखो आपके पास जो है वो नेम है और रिकमेंडेशन आ चुका है। अब इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर भी रीसाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक BR का टैग ऐड करेंगे और यहाँ पर रीसाइज़ करके ट्राई कर लेते हैं, वरना फिर हम लोग जो है वो वहाँ पर ऐड कर देंगे अपने CSS की फ़ाइल के अंदर। अब जो है इसके अंदर बेसिकली हाइट या विड्थ ऐड नहीं होती आपके इनपुट फील्ड के अंदर। आपके इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं, इसलिए आप लोगों को अभी पैडिंग का या बॉर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, आप इसको रिसाइज कर सकते हो। जो हाइट और विड्थ है ये जो है हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो है हम लोग अपनी साइट को जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको शो हो रही है, ठीक है। ये जो लीव अ रिकमेंडेशन है इसके बारे में ये जितना भी हम लोगों ने विड्थ हाइट वगैरह ऐड किया वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर। और इसके बाद जो है अब हम लोगों ने लास्ट चीज़ क्या करनी है, अपना एक इनपुट ऐड करनी है। इनपुट बटन ऐड करेंगे विच इज़ सबमिट बटन, ठीक है, सबमिट। और ये जो बटन है इसकी टाइप भी सबमिट ही रखेंगे, सबमिट, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ अपनी साइट को रिफ़्रेश करके कि आपके पास एक सबमिट बटन भी आ गया है, और ये भी जो है हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो BR ऐड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप अपनी साइट पे जाके देखो तो जो आपको बनाने के लिए कहा है वो आपके पास ये एक बटन है, ठीक है। ये बेसिकली बटन नहीं है, ये एक इमेज है। इस इमेज को ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो हम लोग अपने लिंक्स किस तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सेक्शन से बाहर आना है, और सेक्शन से बाहर आने के बाद आपको एक एंकर टैग ओपन करना है। एंकर टैग ओपन करने के बाद हम लोग जो है वो अपना मेन जो हम लोगों ने स्टार्ट में बनाया था
जो फर्स्ट पे बनाई थी कोई आईडी, ठीक है, उस आईडी का लिंक दे देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोई आईडी नहीं है, ये कॉन्टैक्ट की आईडी है, तो हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट की आईडी का ही लिंक दे देते हैं कि जैसे ही वो क्या हो उस बटन उस इमेज पे क्लिक करें तो हम लोग फ़ौरन से उस आईडी पे पहुँच जाएँ। अब हम लोग इमेज टैग को खोलेंगे, जहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ राइट करते थे, अब की बार हम वहाँ पर इमेज ऐड करेंगे और वो वाली इमेज जो है वो हम पहले डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जो है अपनी फ़ाइल में ऐड करते हैं। इमेज फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद जो image1 के नाम से वो मेरे पास फ़ाइल है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दी है। अब आप लोग देखो अपनी साइट को जाके जब आप रिफ़्रेश करोगे यहाँ पर, तो वो जो इमेज है वो आ गई है। अब इस इमेज को भी हम लोग सेम उसी तरह से रीसाइज़ कर सकते हैं, हाइट और विड्थ ऐड करके, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला सेट किया था, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग 30-50 के हिसाब से कर लेते हैं। 30 ये हमारे पास ज़्यादा छोटी हो गई है, इसका जो है हम साइज़ सेट कर लेते हैं पहले। तो अब ये जो है कुछ बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे मूव किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अपने CSS के अंदर डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वो फ़ौरन आपको कॉन्टैक्ट की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। मज़ीद ये कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यहाँ पर आओ तो उसके लिए भी हम लोगों को एक ID बनानी पड़ेगी, मतलब कि एक डिव सेक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर जाकर, यहाँ पर H1 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी आप आईडी ऐड कर सकते हो, वैसे आईडी इज़ इक्वल्स टू नेम कर दो यहाँ पर, और नीचे जो है वो आप क्या करो कि यहाँ पर भी नेम को ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो नैव बार था उसके अंदर भी हम लोगों ने अपडेट नहीं की थी वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर अबाउट मी के बाद हमारे पास स्किल्स का सेक्शन आया था। ये जो सेक्शन है ये मेरे पास ये वाला सेक्शन है स्किल्स का। नेक्स्ट सेक्शन देखना है, सेम नेम कॉपी करके लिखना है, आपने जो है वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिफरेंट किया तो ये आपको रीडायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लोग रिकमेंडेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह से वर्क कर रही है। सबसे पहले जो है हमारा अबाउट मी का सेक्शन है तो उसने मुझे अबाउट मी पे रीडायरेक्ट किया, फिर स्किल्स का सेक्शन है तो स्किल्स के बारे में बताया। अगर मैं प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट्स पे ला रहा है, और अगर मैं रिकमेंडेशंस पर क्लिक कर रही हूँ तो वो उसने रीडायरेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशंस के अंदर मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। हम लोगों ने ये देखो रिकमेंडेशन के स्पेलिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट लिखे हुए थे। तो अब इस रिकमेंडेशन को जो है वो हम चेंज करते हैं। सेम जो आईडी के अंदर आपने स्पेलिंग लिखे होते हैं वही लिखने होते हैं। देखो मैंने ज़रा सा डिफरेंट किया है तो वो ओपन नहीं हुआ। अब रिकमेंडेशन को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन पे क्लिक किया तो उसने ओपन कर दिया है। इस बटन पे क्लिक करूँगी तो वो वापस आपको उसने नेम की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से जो है वो आप अपनी साइट को क्रिएट करते हो यूजिंग सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। और इसके बाद से हम लोगों ने इमेज टैग को देखा, ये देखा कि नैव बार क्रिएट किस तरह से करते हैं, और ये एक छोटा सा यूजिंग HTML आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।